टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट टेंस। भूतकाल भी कहते हैं जिसे, और उर्दू में इसे माजी भी कहते हैं, यानी कि गुज़रा हुआ वक्त। वो बातें जो हमारे गुज़रे हुए वक्त के अंदर आती हैं, वो बातें, वो सेंटेंसेस जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं लेकिन गुज़रे हुए वक्त के बारे में बोलते हैं, उसे अगर हम बनाएंगे या बोलने की कोशिश करेंगे तो हम पास्ट टेंस के अंदर उन्हें बनाएंगे, जिसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी वही 4 हैं। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस जो कि बिल्कुल ही सिंपल बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज़ करेंगे। नो मैटर व्हाट कि आपका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हम इसमें डिड का ही यूज़ करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये हम आगे देखेंगे कि वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो जाएगी, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में डूअर होता है, जो काम को करने वाला होता है। जो डूअर होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब वो होती है जो डूअर जिस काम को करता है ना, उसे हम वर्ब कहते हैं। और डूअर जिसके ऊपर, जो काम जिसके ऊपर करता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। ये 3 चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं, आई होप। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता कहाँ पे है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका यूज़ होता है स्टोरी टेलिंग में। जब हम किसी को कुछ बात बताते हैं, यानी कि मेरे साथ कुछ हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, कुछ हुआ, अब वो मैं किसी को बता रही हूँ, अपनी स्टोरी किसी को सुना रही हूँ, तो वहाँ पे अगर उसको मैं इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँगी, सेंटेंसेस बनाऊँगी अगर मैं, तो वो बनेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इसका यूज़ आप स्टोरी टेलिंग में भी करते हैं, और उसके अलावा उसके बाद आप अगर वक्त की बात हो जाए, मतलब फिनिश टाइम की बात हो जाए, काम उस टाइम में मैं नहीं किया था, टाइम की बात आ जाए, लाइक मैं बोलूँ टुडे ये हुआ मेरे साथ, टुडे के लास्ट में अगर मैं कहूँ कि आज मेरे साथ ये हुआ था, यस्टरडे को मैंने ये काम किया, टाइमिंग आ जाए, कोई संडे मंडे आ जाए, वीकली आ जाए, मंथली आ जाए, टाइमिंग आ जाए, अगर फिनिश टाइम आ जाए, और स्टोरी टेलिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। आप एग्जाम्पल इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस टेंस का यूज़ स्टोरी टेलिंग में किया जाता है कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ के अंदर, वो मैं अगर किसी को बता रही हूँ तो वो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताऊँगी। मैंने ये पूरा बनाया है सेंटेंसेस, लेकिन इसको मैंने ये जितने भी सेंटेंस हैं ना, ये पूरी एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। इससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। कल मैं रीचा के घर गई। ओके, अब इस सेंटेंस के अंदर डूअर यानी कि सब्जेक्ट कौन है? अगर हम सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो आप सब्जेक्ट की जगह आप अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लो कि वो एक डूअर होता है। डूअर कौन है? कौन किसके बारे में बात हो रही है? कौन गया? मैं गई घर पे। रीचा के घर पे कौन गया? मैं गई। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। सो आई फॉर्मूले में उसके बाद क्या था? आई के बाद था वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई, डूअर ने क्या किया? वो गई। तो गई यानी कि गई, जाने को बोलते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। आई वेंट टू, कहाँ गई वो? रीचा के घर पे गई, रीचाज होम। कब गई थी? कल। आई वेंट टू रीचाज होम यस्टरडे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उससे जन्मदिन की बधाई दी और उपहार भी दिया, यानी कि वो क्यों गई थी रीचा के घर पे? उसका बर्थडे था, इसलिए मैं वहाँ गई और उसको जन्मदिन की बधाई दी और गिफ्ट भी दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब इसमें डूअर कौन है? मैं, क्योंकि मैंने ही दी उसे बधाई। किसने दी? मैंने दी। तो डूअर कौन हो गई? मैं हो गई। मैंने उसे जन्मदिन की बधाई दी। आई सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद क्या किया मैंने? उसे
क्या करा मैंने, मैंने उसे विश किया। विश की सेकंड फॉर्म होती है विश्ड, आई विश्ड हर, मैंने उसे विश्ड किया हर बर्थडे। किस चीज़ का विश किया मैंने, उसको बर्थडे का, उसके बर्थडे की बधाई दी मैंने उसको। आई विश्ड हर बर्थडे, और उपहार भी दिया। एंड गेव हर गिफ्ट, सेकेंड फॉर्म एंड ऑल्सो गेव हर गिफ्ट, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म लगा दी, आई गेव हर गिफ्ट। कल मैं रीचा के घर गई, मैंने उसे जन्मदिन की बधाई दी और उपहार भी दिया। ये स्टोरी हो गई, मैं किसी को बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो रहा है। फिर हम खूब खेले, दोनों ये ब्रैकेट में आ गए। फिर हम खूब खेले, ओके। फिर हमने क्या किया, हम खूब खेले। फिर उसके बाद आ गया देन, क्योंकि फिर आया तो इसलिए हमने लगा दिया देन। अब उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये देन एक कंजक्शन है, मैंने देन फिर की जगह यूज़ करी। फिर उसके बाद बोला हम खूब खेले। क्या किया हमने, हम खूब खेले। तो इसमें डूअर क्या हो गया, कौन खेला, हम खेले। तो डूअर हो गया वी, यानी कि सब्जेक्ट वी। फिर उसके बाद बहुत, वी बहुत, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने दोनों भी बताया है ना। ये एक सेंटेंस की खूबसूरती है इंग्लिश की, कि हिंदी के अंदर भले से आप नहीं बोल पाओ, लेकिन इंग्लिश में आपको बताना पड़ता है, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में बताया, ये बहुत। फिर क्या किया हमने, खेले। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, वी प्लेड अ लॉट। फिर रीचा की मम्मी ने हमें खाना खिलाया। मतलब ये एक स्टोरी चल रही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो एक पूरी स्टोरी चल रही है। देन फिर क्या, किसने खिलाया हमें खाना, डूअर कौन था, रीचा की मम्मी। कौन थी, रीचा की मम्मी, रीचाज मदर। फिर क्या किया उन्होंने क्या किया, हमें खाना खिलाया। तो क्या कहते हैं उसको, सर्व्ड अस। किसे खिलाया, हमें खिलाया। क्या खिलाया, फूड, सर्व्ड अस फूड, ओके। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। मैं किसी को स्टोरी सुना रही हूँ ना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। अब बात चली खाने के बारे में, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, खाना, जिसके बारे में बात चलती, जो मेन होता है। तो क्या हुआ, द फूड प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड वेरी टेस्टी। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बस खाली आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, बस उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। बस इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे वापसी का उपहार दिया। देते हैं ना, हम कहीं जाते हैं हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है, उन्होंने हमें वापसी का उपहार दिया। इन्होंने आफ्टर दैट, उसके बाद किन्होंने दिया, डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, उन्होंने दिया, मतलब उसके मम्मी पापा जो भी थे, हम जिनके भी गए थे, दे। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उन्होंने क्या किया, दिया, दे गेव। जिसे दिया, मुझे दिया, दे गेव मी। क्या दिया, रिटर्न गिफ्ट, दे गेव मी रिटर्न गिफ्ट। सेंटेंस तो यहाँ से है, दे गेव मी रिटर्न गिफ्ट, लेकिन हम लोग बना रहे हैं रियल ज़िंदगी में किस तरीके से बोला जाता है, ये उसी तरीके के सेंटेंस है। फिर मैं अपने घर आई और ये मम्मी को दिखाया। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैं अपने घर आई और अपनी मम्मी को वो रिटर्न गिफ्ट दिखाया। देन आई, कौन आया घर, डूअर कौन है, कौन आया घर, मैं आई। तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या किया मैंने, घर आई। आने को बोलते हैं कम की सेकंड फॉर्म हो गई केम। आई केम टू, कहाँ पे आई मैं, अपने घर। आई केम टू माई होम, माई हाउस, माई होम, कुछ भी लिख सकते। देन आई केम टू माई होम। फिर क्या किया मैंने, एंड शो इट टू माई मदर, और मैंने ये अपनी अम्मी को दिखाया, अपनी मदर को दिखाया, जो भी। आज मैंने बहुत मज़े किए। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। क्या किया मैंने, जो भी किया वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। ये एक स्टोरी टेलिंग है। आज मैंने बहुत मज़े किए। टुडे आई, किसने किए मज़े, मैंने। सब्जेक्ट कौन हो गई, मैं। आई इंजॉयड, सेकंड फॉर्म, इंजॉय की सेकंड फॉर्म इंजॉयड। आई इंजॉयड सो मच। सो ये आज का हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमें किसी को हम कुछ बात बताते हैं, हमने क्या किया, हमारा एक्सपीरियंस हम बता देंगे, हमने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया, कुछ भी हो सकता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। आज की वीडियो बस यहीं तक है।